होती हैं। परवाह का अर्थ है तुम वह करने लगते हो जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन दुनिया को पसंद है। परवाह का अर्थ है तुम जीने के बजाय दिखने लगते हो। परवाह एक कैद है और यह कैद इतनी महीन है कि तुम उसे कैद भी नहीं समझते। जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं? वह आधा मुक्त है। और जब कोई सच में जीता है मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा चाहती है, वह पूर्ण मुक्त है। तुम परवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर बनी है। अगर कोई कहे तुम अच्छे हो तो तुम खिल जाते हो। अगर कोई कहे तुम बेकार हो तो तुम टूट जाते हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारी आत्मा नहीं जी रही, दुनिया की आवाज़ें तुम्हें चला रही हैं। और जब दूसरे तुम्हें चलाते हैं तो तुम कहाँ पहुँचते हो? वहीं जहाँ वे चाहते हैं, ना कि जहाँ तुम्हें जाना था। इसलिए जीवन टूट जाता है। परवाह छोड़ने से जीवन कैसे बदलता है? परवाह छोड़ना पलायन नहीं है, परवाह छोड़ना साहस है। ये वो क्षण है जब तुम पहली बार कहते हो मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ। और जितना ज़्यादा तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो उतना ही अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे परवाह कम होती है ऊर्जा खुलने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा खुलती है निर्णय स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे निर्णय स्पष्ट होते हैं जीवन अपना रास्ता तुम्हें स्वयं दिखाने लगता है। परवाह छोड़ना स्वार्थ नहीं स्वतंत्रता है। दृष्टांत भेड़ और शेर का बच्चा। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पाला गया। वह भेड़ की तरह बोलता, भेड़ की तरह भागता, भेड़ की तरह डरता था। और क्यों? क्योंकि उसने भेड़ों की राय स्वीकार कर ली थी। एक दिन एक शेर आया और उसने बच्चे को पकड़कर झील में उसकी परछाई दिखाई। पहली बार उसने अपना असली चेहरा देखा और उसी क्षण भेड़ों की सारी परवाह गिर गई। वह दहाड़ उठा। मैं कहता हूँ तुम सब वही शेर हो जो भेड़ की परवाह में जी रहे हो। जैसे ही तुम परछाई देखते हो, सच्ची परछाई, तुम्हारी दहाड़ लौट आती है। परवाह तुम्हें भेड़ बनाती है, मुक्ति तुम्हें शेर बना देती है। परवाह करने का सबसे बड़ा नुकसान, तुम अपने जीवन का निर्णय नहीं लेते। तुम वही पढ़ते हो जो लोग कहते हैं, तुम वही काम चुनते हो जिसे लोग ठीक मानते हैं। तुम वही प्रेम करते हो जिसमें दुनिया अनुमति देती है। तुम वही जीवन जीते हो जो समाज स्वीकार कर